Namaskar and welcome, friends. Today we're going to be talking about 5 key takeaways from Operation Sindoor. और सबसे पहले तो मैं अपने डिफेंस फोर्सेस को a big thank you for protecting all of us, for outshining any performance that India has ever done in any of the wars. And this video will give you a clarity as to what has really happened and what are the takeaways that we need to have with us. There's a lot of chatter out there. There are a lot of issues with the Indian media that popped up. There are a lot of other influencers that are taking this opportunity to grill the government and the performance, and some are even questioning the Indian armed forces, which is very unfortunate. So I am going to try and give you an absolute clarity on the main points of what has happened in Operation Sindoor and what we actually need to take away. And please do watch the video till the end, because the fifth point is going to be the most important point and a decider as to how India will go ahead and how it should actually plan for the future. The number one point is Pakistan and India cannot be friends. हमने सब कुछ करके देख लिया. वी हैव डन एवरीथिंग विद दिस कंट्री, बट वही मेजर गौरव आर्या बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ जैसी है वैसी ही रहेगी. देर इज़ नथिंग मोर दैट इंडिया कैन डू टू चेंज दिस कंट्री, एंड दीज पीपल आर गोइंग टू स्टे द वे दे आर. माई अपील टू दी वोक जनरेशन ऑफ इंडिया, जिनकी बार बार ममता जागती है पाकिस्तानियों को लेकर कि हाय बेचारे हैं और नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकी गवर्नमेंट ख़राब है. ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. आप उनसे प्यार दिखाइए. देर इज़ नो नीड टू गो अक्रॉस द बॉर्डर. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. पाकिस्तान के लोग आर स्टैंडिंग विद देयर गवर्नमेंट नो मैटर वॉट. वो आपकी जो वार्मथ है ना, वो लेकर कहीं उसके फ़ायदा नहीं हो रहा. आप अपने लोगों को प्यार कीजिए. दिस इज़ टू ऑल दी वोक जनरेशन ऑफ दिस woke population of this country. This is also to address the pseudo intellectuals that are there in social media. Obviously, they are bigger creators than I am. For example, Ranveer Allahabadiya. Between the war, this guy posted something about being friends with Pakistan and then deleted it because of the hate that he got. I mean, what are you guys thinking? This country is not our friends. आपने देखा है बॉर्डर पे कैसे लोगों को मार रहे हैं. They are actually targeting civilians. They are targeting temples. They are targeting gurdwaras. आप इन लोगों से दोस्ती रखोगे? इंडिया ने अपनी जितनी भी स्ट्राइक्स करी हैं वो सारी टेररिस्ट आउटपोस्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करी हैं. सिविलियंस को टारगेट करने का काम इंडिया ने नहीं करा है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दीज पीपल आर बिल्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम. ये जिहादी हैं. डू यू नो द मीनिंग ऑफ जिहादी? गूगल कीजिए इसको आप एक बारी. वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान एनी मोर. द एंड. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ओवर द वर्ल्ड. आप रील्स देखते होंगे कि जयशंकर जी ने कुछ तो डायलॉग मारा और आंखों में लाइट जल गई और बिजलियां निकलनी शुरू हो गई और पीछे से क्राउड चिल्ला रहा है. आई मीन, वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. नाउ वी नो दैट इंडिया हैज़ लिमिटेड इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड. I mean, we could not stop the 2.3 billion IMF loan that was given to them. Although war के situation में 2.43 billion is not much. मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, बिकॉज वेपन सिस्टम्स इतने नहीं आ सकते इसमें. बट स्टिल जो डूबता है उसको डूबने वाले को आप तिनके का सहारा भी दे दो तो वो बहुत होता है. बट देन other countries that support Pakistan, for example, all the Islamist countries, they would not let Pakistan die. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है, इट इज़ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री जो कि इनका रिलीजन डिफेंड करती है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस विद दिस. पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर कंट्री विच कैन डिफेंड इस्लामिस्ट, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट. प्लस इट इज़ अ टेरर बेस्ड कंट्री. ये अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि टेररिस्ट और पाकिस्तानी मिलिट्री वॉक हैंड इन हैंड. ये अलग नहीं है, ये एक ही हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडियन इन्फ्लुएंस ओवर द ग्लोब हैज़ नाउ to shift the perspective of what world thinks about Pakistan. इनके साथ आपको ट्रेड करना है, इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन बेचने हैं, या आपको कुछ भी करना है. अच्छा, डेट तो ये लोग दे नहीं पाएंगे कभी भी, जितने भी कंट्रीज़ ने इनमें इन्वेस्ट करा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल चाइना, खैर दैट विल बी अनदर वीडियो इन टोटल. बट देन द बेसिक थिंग इज़ कि इंडिया है नाउ हैज़ टू यूज़
its influence across the world to ensure that Pakistan is totally cut off from the world. Number third point would be who are our friends. ठीक है, रशिया ने हमारे को हेल्प करा, इसराइल ने हमें हेल्प करा, बट आई डोंट थिंक एनी वन इज़ गोना कम डायरेक्टली विद इन दी वॉर, क्योंकि इंडिया भी तो नहीं गया. आई मीन यू टॉक अबाउट यूक्रेन एंड रशिया, इंडिया डिड गिव अ स्टेटमेंट बट उसमें कुछ खास हुआ नहीं. देर आर $2.62 billion of imports that we have from Turkey. Although this is less than what we export, but then we need to block this country, we need to not visit this country. टर्किश एयरलाइन सबसे पहले आप छोड़िए, गोडाइवा चॉकलेट्स छोड़िए, टर्किश रग्स छोड़िए, टर्किश लैम्प छोड़िए, मोरक्कन जितनी भी आपकी ऑटोमन आपकी आर्टिस्ट्री है, अपनी पॉटरी है, लेट इट गो. टर्की हैज़ टू बी टोटली बैनिश्ड फ्रॉम इंडिया. आपको वहाँ पे विजिट नहीं करना है, आपको ₹1 टर्की को नहीं देना है. क्यों? क्योंकि आपका जो ₹1 जा रहा है ना टर्की में, वो पाकिस्तान के पास ही आ रहा है. डू नॉट स्पेंड ऑन टर्किश गुड्स. Then another very important point that emerged was that war information and real-time updates. अच्छा, Indian news channels have been accused of peddling wrong information. अच्छा, the intelligent people know where the authentic information comes from and they would reach the source. आपको पता है there are certain responsible Twitter handles जो कि authentic handles हैं, उससे आपको real time information आएगी. But war is not about information. War is about hysteria. War is about physical indulgence. War is about mental warfare. तो शोर मचाना is also a part of war. आप समझिए कि अगर त्राहिमाम नहीं होएगी तो पैनिक सेट इन नहीं होएगा. वॉर आप दो तरीक़ों से जीतते हैं, फिजिकली मार के और मेंटली मार के. तो जब तक आप मेंटली किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कराची पोर्ट फोड़ दिया, तो लोग एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन करके पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि भाई तुम ठीक हो, सब कुछ सही है. सो दिस डाइवर्जन ऑफ अटेंशन इज़ एक्चुअली वॉरफेयर. इंडियन मीडिया प्लेज इट्स पार्ट, मेजर गौरव आर्या प्लेज इट्स पार्ट, जितने भी एनालिस्ट है सबका अपना अपना पार्ट है इसके अंदर. सो एंड पीपल लाइक ध्रुव राठी वुड कम एंड कॉल आउट मिस इन्फॉर्मेशन. यार वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट इज़ एक्चुअली डायरेक्शनल. जस्ट लाइक एवरी फ्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में हर दोस्त ज़रूरी है, वैसे ही हर इंफॉर्मेशन का जो लीक है वो ज़रूरी है. इट टेक्स टाइम टू डिस्क्रेडिट एन इन्फॉर्मेशन विच यू रिसीव फ्रॉम सोशल मीडिया एंड दीज न्यूज़ चैनल्स. और जो वो टाइम है ना, जो आदमी टाइम वो स्पेंड कर रहा है, ही कुड हैव एक्चुअली स्पेंड दैट टाइम इन डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव, लेकिन अब वो फिलहाल ये डिकोड करेगा कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था. सो इन वॉरफेयर यू हैव टू स्टैंड विद योर कंट्री, भले ही वो गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो. अब इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपको सबको पता है, इफ़ यू हैव किड्स यू वुड नो दिस. आपका बच्चा आपको पता है वो लड़ता है और लड़ाका है, एंड यू नो दिस फैक्ट, वो थोड़ा बहुत बुली है, लेकिन आप अपने बच्चे को किसी से लड़ाई के बीच में ऐसे छोड़ तो नहीं दोगे ना, हाँ ये ऐसे ही इसको मारो. You have to be a part of your country, you have to defend your country. The entire country should have a single voice when it comes to warfare. There are no exceptions for that. People who start bullying the government, for example, Ravish ji hain hamare, he started bullying the government in the middle of the war. मतलब there is no sense to it. जब war चल रहा है तो you are at war with the certain organization or a certain country. ये देश आप ही हैं, देयर इज़ नो वन एल्स इन दिस कंट्री, दिस इज़ यू ओनली. आप ही वॉर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ. तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और गलत और ये सब, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कि कल को तो सच्चाई बाहर आएगी. ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ तो आप मान के वो सब कुछ चल गए. दिस हेल्प्स क्रिएट द पैनिक सेट इन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज द डिफेंस बजट इन इंडिया. India has been gradually decreasing the defense budget since 2011. You can see a few pointers here where you can see how the defense budget has started going down. Now, India has been focusing on other developments plus giving freebies to the Indian citizens in the name of politics. जैसे लाडली बहना स्कीम हो गई, there are multiple schemes. वो कहते हैं ना रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो India has to stop distributing रेवड़ीज now. You have to actually invest in your defense. I mean हमारा L-70 हो गया, S-400 हो गया, DRDO के D4 हो गए, आपका आकाश सैम्स हो गया, surface to air missiles. I mean all of these
actually need a lot of money to come up with and develop. We need more airplanes. For example, fourth generation we have, we need five, we need six. China has come up with the sixth generation airplane, but India अभी भी fourth पर है. But then there are certain designs that we have. उन designs को अगर हम refine करें, we call in for technology. For example, Israel के साथ we can do this. Israel के पास अपनी technologies हैं, but then they cannot design an airplane. तो उनसे हम टेक्नोलॉजीज लेके वी कैन गिव देम अ डिज़ाइन, क्योंकि इसराइल इज़ एक्चुअली प्रीटी डोमिनेंट इन दिस स्पेस. तो हमारे को अपना डिफेंस बजट जो है which is 1.9 of the GDP right now, it needs to be amped up to at least 3 to 4% in the next 10 years at least. क्योंकि हमें अपने आप को, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग अटैक, और अटैक इज़ द डिफेंस. अगर आपके पास फायर पावर है, अगर आप किसी से डरते नहीं हैं, यू कैन डेसिमेट योर एनिमी, तो आप शांति कर सकते हैं, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी. इट इज़ अ डिटरेंस एक्चुअली. एंड देन वी टॉक अबाउट द अग्निवीर स्कीम. आई मीन, आप 4 साल के लिए लोगों को आप इंटर्नशिप करा रहे हैं, मतलब पीपल आर पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक. बॉर्डर पर जाकर कोई आप अपना डे और ऑफिस जॉब्स नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए. तो उसके लिए क्या आपको पार्ट टाइम पे मिलेगा? आपकी जितनी भी, मतलब पूरी ज़िंदगी आप अगर वहाँ पर लगाते हो बॉर्डर पर, यू कैन गेट शॉट एनी टाइम, कोई भी ब्लास्ट हो सकता है, दे कैन बी एनी थिंग दैट हैज़ हैपेंड. देर आर अदर प्रॉब्लम्स दैट द डिफेंस पर्सनल इन इंडिया फेस. इंश्योरेंस की हो गई और बड़ी चीज़ें, उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा. लेकिन यू नीड टू कमिट टू समवन हु इज़ रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर यू. वो आपके लिए लाइफ नहीं दे रहे हैं, दे इट इज़ देयर लव फॉर द कंट्री, इट इज़ द लव फॉर द नेक्स्ट मैन स्टैंडिंग विद देम. जो उनके साथ वॉर में जा रहे हैं, इट इज़ फ्रेंडशिप विद देम, उनका बटालियन है पूरा. इट इज़ दी लव फॉर तिरंगा इंडिया. तो उनको अपनी लाइफ के लिए आप कॉम्पनसेट तो करेंगे, या आप उनको मिड स्ट्रीम छोड़ देंगे कि नहीं खर्चा ज़्यादा हो रहा है? यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन द पीपल हु आर एक्चुअली रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री एंड यू. तो एक पोल इसमें चाहिए हमें कि अपना जो गवर्नमेंट है वो अग्निवीर स्कीम को थोड़ा रिफ़ाइन करें. ओके, दिस कुड बी कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल. इसमें आप रिफ़ाइन कीजिए कि हाउ दी स्कीम्स कैन हेल्प द पीपल हु एक्चुअली गो एंड फाइट फॉर द कंट्री. उनको आप पैकेजेस दें, इंश्योरेंसेस दें, हाउ दे वुड गेट रिटायरमेंट फंड्स, उसके बाद उनकी पेंशन चलेगी. ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर समवन हु इज़ एक्चुअली रिस्किंग देयर लाइफ यार. मतलब आप इनको पार्ट टाइम पे नहीं रख सकते हैं. देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल जो हम डिस्कस कर सकते हैं इन फर्दर वीडियोज़. प्लीज़ टेल मी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. अपने कमेंट्स लिखिए. लेट्स जस्ट डिस्कस व्हाट अदर थिंग्स शुड वी लर्न फ्रॉम दिस वॉर, और इसमें हम क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स और बना सकते हैं. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड.